परसेंटेज एक फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर ऑलवेज 100 होता है। जैसे 65% का मतलब होता है 65 डिवाइड बाई 100। इसे आप 5 से सिंप्लीफाई कीजिए और बन जाएगा ये 13/20। और इसी को आप रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बनेगा 13:20। इसी को आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बनेगा 0.65। ऐसे ही बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स सीखने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। हैप्पी दिवाली टू ऑल माय वाइब्रेंट लर्नर्स। इस वीडियो में हम आगे बढ़े तो इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, क्यूब कलरिंग के वीडियो में मैंने आपसे पूछा था एक क्वेश्चन। उस क्वेश्चन का आंसर था 5 क्यूब्स और जिसने सबसे पहले इसका आंसर दिया वे हैं रेक्ट्रेक्स गेमिंग के प्रियांश कुमार। वेल डन प्रियांश, बहुत बढ़िया। इस वीडियो की मुझे प्रेरणा मिली है एक कमेंट के द्वारा, जिन्हें किया है HK स्टडी चैनल ने। वे लिखते हैं कि आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो HK स्टडी चैनल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रकार का कमेंट किया। और वे आगे लिखते हैं कि मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए आप ज़रूर कुछ न कुछ पढ़ाइए, तो इसीलिए मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ मैथमेटिक्स, और उसमें हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो मेन कीवर्ड टू सर्च अबाउट मैथमेटिक्स इज विश्वगुरु भारत मैथ्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया, परसेंटेज एक फ्रैक्शन होता है जिसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, रेशियो फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बॉडमास रूल के ओ की, यानी ऑफ। ऑफ का सिंपल मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन, और परसेंटेज के क्वेश्चंस में ऑफ ऑफनली पूछा जाता है। जैसे 50% ऑफ x का मतलब होता है 50 डिवाइड बाय 100 इंटू x, दैट इज हाफ ऑफ x। तो कुछ परसेंटेज जिनके फ्रैक्शन फॉर्म आपको याद होने चाहिए वो है 25%, दैट इज 1/4, 20% दैट इज 1/5, 10% का मतलब 1/10 और 50% का मतलब हाफ। तो क्वेश्चन लेते हैं कि 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, यानी y x का कितना परसेंटेज है। सो 50% ऑफ x माइनस वाई दैट इज x माइनस वाई का हाफ, एंड 30% ऑफ x प्लस वाई मीन्स 3/10 ऑफ x प्लस वाई। तो ये बनेगा x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3/10 ऑफ x प्लस वाई। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल बिकम 10x प्लस 10y इज इक्वल टू दिस 2 will go that side, 2 into 3 then x plus y, that is 6x plus 6y। सारे x के टर्म्स एक साइड रखिए और सारे y के टर्म्स एक साइड रखिए, इट विल बिकम 4x इज इक्वल टू 16y। अब हमें क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सो y अपॉन x करेंगे तो ये बनेगा 1/4, क्योंकि 4 और 16 सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो y अपॉन x इंटू 100, हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसलिए इंटू 100 करेंगे। y बाई एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 100, दैट इज 25%। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। अब आइए बात करते हैं मेन कंटेंट, दैट इज नॉन रूटीन टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। तो एक वस्तु है जिसकी प्राइस अगर बढ़ जाए तो हमें उसके कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा ताकि एक्सपेंडिचर ना बढ़े। उसको निकालते हैं एक फॉर्मूला से। सपोज क्वेश्चन इस तरह से है कि द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज्ड बाय x%, then by how much percentage the consumption should be reduced so that there should not be extra expenditure। तो ये फॉर्मूला बनेगा x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100। सपोज केरोसिन ऑयल की जो प्राइस है वो 25% से बढ़ जाती है, तो ये बनेगा कंजम्पशन रिड्यूस होगा बाय हाउ मच परसेंटेज, 25 डिवाइड बाय 100 प्लस 25 इंटू 100, दैट इज 25 डिवाइड बाय 125 इंटू 100। तो 25 और 125 आप 25 से
भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये बनेगा 1/5 इंटू 100 दैट इज 20%। सो कंजम्पशन कम करना पड़ेगा बाय 20%। और अब बात करते हैं कि प्राइस कम हो जाती है। जब प्राइस कम हो जाती है तो कंजम्पशन बढ़ाना पड़ता है ताकि कम एक्सपेंडिचर ना हो। तो उसमें फॉर्मूला हो जाएगा x/100 माइनस x इंटू 100। सपोज किसी आइटम की प्राइस घट गई बाय 20%। सो व्हाट विल बी द आंसर? 20 डिवाइड बाय 100 माइनस 20 इंटू 100, 20 डिवाइड बाय 80 इंटू 100। सो 20 और 80 आप 20 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/4 इंटू 100 दैट इज 25%। तो कंजम्पशन हमें बढ़ानी पड़ेगी बाय 25%। इन्हीं दोनों फॉर्मूलाज को यूज करेंगे और हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे a और b दो नंबर्स हैं, जहां पर क्वेश्चन में यह लिखा होगा कि a इज मोर देन b बाय सपोज x%, देन b इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन a। इस केस में हम यूज करेंगे यह फॉर्मूला x/100 प्लस x इंटू 100। और जब a इज लेस देन b हो बाय x%, तो हम यूज करेंगे यह फॉर्मूला x/100 माइनस x इंटू 100। आइए क्वेश्चन लेते हैं कि a इज 30% मोर देन b, देन b इज हाउ मच परसेंट लेस देन a। तो आप इस तरह से कीजिए 30 डिवाइड बाय 100 प्लस 30 इंटू 100, 30 डिवाइड बाय 130 इंटू 100। जीरो से जीरोज कट जाएंगे तो बनेगा 300 डिवाइड बाय 13। इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में भी कर सकते हैं। इट विल बिकम 23 1/13%। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप 10 सेकेंड्स में दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और इसके विजेता का नाम मैं घोषित करूंगा अगले वीडियो में। क्वेश्चन है कि इफ A's सैलरी इज 20% लेस देन B's सैलरी, देन बाय हाउ मच परसेंटेज B's सैलरी इज ग्रेटर देन A's सैलरी। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हो चुका है। तो आज है दिवाली। दोस्तों, दिवाली के लिए इस तरह से कहा जाता है कि आज की शाम कुछ न कुछ पढ़ना चाहिए, जो हमने पहले पढ़ रखा है हमें वापस से पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे विद्या को अंधकार न छू सके। ये होता है हमारे विद्या के लिए दीप जलाना। कुछ पढ़िए, कुछ सीखिए एक बार फिर से जो आपने सीखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, मेरी जो भी पिछली वीडियोस हैं उनको आप देख लीजिए, तो वो भी एक प्रकार का दीपदान हो जाएगा आपकी विद्या का। जो आपने सीखा हुआ है एक बार फिर से उसे देखना है। तो हैप्पी दिवाली, हैव अ सेफ दिवाली एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर टू ऑल माय वाइब्रेंट लर्नर्स। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।